हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल में। तो जैसा कि पता है आप लोग को मस्ती सीरीज का आरंभ हो चुका है। तो आज मस्ती सीरीज में बारी है मैथ्स की। तो मैथ्स का ये तीसरा चैप्टर होने जा रहा है, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये बहुत ही एक आसान चैप्टर है आप सभी के लिए, क्लास 10 स्टूडेंट के लिए, और एक वरदान सा चैप्टर है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस फॉर्मूला याद करना है, समझना है, और आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाएगा ये चैप्टर। और उससे भी ईजी वे में आज हम समझाने जा रहे हैं ये चैप्टर बहुत ही शॉर्ट वीडियो में, और ये वन शॉट रिविजन होगा। तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते शुरू किया जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन क्या होता है, चलिए हम समझा देते हैं आपको। लीनियर मतलब क्या होता है, चलिए हम एक एक लाइन करके इनका वर्ड का पहले मीनिंग निकालते हैं, फिर आपको एक डेफिनेशन बताया जाएगा। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, देखिए लीनियर का मतलब होता है जिसका हाईएस्ट पावर वन हो। जैसे कि आपको हम सेकंड चैप्टर में बताए थे, नहीं देखे हो तो जरूर जाकर देखें, आपको मस्ती सीरीज मैथ के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो क्या होता है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होता है जिसका हाईएस्ट पावर वन होता है। जैसे कि 4x + 5, कुछ भी ऐसे ही डिजिट, जैसे 3x + 4y + 2z, कुछ भी, ये कुछ क्या है, इसका हाईएस्ट पावर वन है। हाईएस्ट पावर हम बोल रहे हैं, हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट पावर ही को बोलते हैं डिग्री, समझ में आ रहा है ना। तो इसका हाईएस्ट डिग्री बोल सकते हैं जो वन है। और इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता है, किसी भी कोई भी इक्वेशन मतलब होता है कि किसी चीज़ को इक्वेट करना। जैसे इन सबको हम इक्वेट कर दिया अगर जीरो के साथ, तो ये एक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन मतलब ही होता है किसी दो आर एच एस इक्वल टू आर एल एच एस, ये समझ रहे हैं ना। तो ये एल एच एस है, ये एल एच एस है, और ये आर एच एस हो जाता है। इक्वेट करने का मतलब ये होता है इक्वेशन, ठीक है। और टू वेरिएबल्स आपको क्या समझ में आ रहा है, वेरिएबल कॉन्सेप्ट का भी कॉन्सेप्ट, वेरिएबल और कांस्टेंट का भी आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है पॉलिनोमियल चैप्टर में, तो वो भी जाके जरूर देखें। वेरिएबल मतलब जो हमेशा वेरी करता है, जिसका कोई फिक्स नहीं रहता, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी, किसी भी, इन सभी को वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि इनके जगह, इन सभी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि एक्स की जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, वाई की जगह पे हम लोग 2 लिख सकते हैं, कुछ इन सब की जगह पे हम लोग चेंज कर सकते हैं इसका वैल्यू, ठीक है। इसी को वेरिएबल बोलते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन यही है, देखिए लीनियर इक्वेशन होता क्या है। एन इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ ax + b y + c = 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन। समझ में आ गया क्या होता है। इसका जनरल फॉर्म होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक जनरल फॉर्म होता है, जिसको लिखते हैं हम लोग ax + by = c। ये भी लिख सकते हैं, सॉरी माइनस से लिखना पड़ेगा आपको, इक्वल टू -c। नहीं तो एक और लिख सकते हैं आप, ax + by + c = 0। अब सिंपल से ये जनरल फॉर्म याद रखिए, इसको छोड़ दिए। जनरल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, x + by + c = 0, जहाँ पे a और b जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि a और b अगर जीरो हो जाएगा तो ये वेरिएबल भी जीरो हो जाएगा। यानी ये तो मतलब वन वेरिएबल हो जाएगा ना, यहाँ पे टू वेरिएबल है। टू वेरिएबल मतलब कोई भी, a b m n o p, कुछ भी, x y हिंदी है पर आप कुछ भी ले सकते हैं। ये होता है दो वेरिएबल का मतलब, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखो a b जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का। सॉल्यूशन क्या होता है, जैसा कि उसमें अल्फा बीटा आप पढ़े थे, उसका अल्फा बीटा क्या होता था, उसका रूट्स होता था, ठीक ना। पॉलिनोमियल चैप्टर जरूर जाके देखिएगा, बहुत ईजी में समझाए हम। हाँ, तो क्या होता है, ये सॉल्यूशन क्या होता है कि देखिए, जैसे कि एक्स को हम अल्फा लेते हैं और वाई को बीटा लेते हैं, ये दो सॉल्यूशन, इसको कब कहा जाएगा, जब इसको एक्स की जगह पे आप अल्फा ले लीजिए, तो ए अल्फा + बी बीटा तो c = 0। इन सभी के वैल्यू पे अगर बीटा या फिर अल्फा की जगह पे कुछ भी हम वैल्यू पुट करें, और वो अगर इक्वेशन, पूरा इक्वेशन प्लस माइनस हो के अगर जीरो आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसी को बोलते हैं कि कोई भी वैल्यू पुट करके वो वैल्यू जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 5 रहता है जीरो की जगह पे, तो पूरा यहाँ पे इस LHS साइड में 5 आना चाहिए था, 5 = 5 ऐसा होता, तभी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे इक्वेशन का मतलब ही है कि जो इधर रहेगा वही वैल्यू इधर भी रहना चाहिए, ठीक है। और वही अगर कोई भी, अगर उसका जो सॉल्यूशन रहेगा अल्फा या फिर बीटा, अगर वो सेटिस्फाई कर देता है, तो उसी को हम सॉल्यूशन कह देते हैं उस इक्वेशन का, ठीक है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। तब बात करते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑफ सॉल्यूशन। क्या क्या मेथड है इन सब सॉल्यूशंस को फाइंड करने का, मतलब लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड करने का। तो यहाँ पे दो आपको इसमें मिलेगा मेथड्स, एक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। तो अलजेब्रिक मेथड में क्या होता है, देखिए अलजेब्रिक मेथड में आपको दो पढ़ना है। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हट चुका है, तो आपको दो पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें हम लोग बाद में आएंगे, पहले आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझा देते हैं पूरी अच्छी तरीके से। तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ना, लीनियर इक्वेशन का समझिएगा, हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, कहीं भी बनेगा तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में कैसा भी बनेगा, वो आपको ग्राफ प्लॉट करने पे होगा। और क्लास 9 में पढ़े होंगे, एक डिब्बा टाइप बनाते हैं, उसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं दो को, यहाँ पे एक्स का वैल्यू रहता है, वाई का वैल्यू पुट करने पे आपका आता है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। ये आपको पता होगा, लीनियर का हमेशा स्ट्रेट आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको 3 चीज़ पढ़ना है, कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के हिसाब से। तो देखिए कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो लाइन मान लीजिए, कोई भी दो लाइन
जो कि कंसिस्टेंट। देखिए अगर कोई भी दो लाइन अगर कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो ये जो पॉइंट होगा, कोई भी दो लाइन अगर एक जगह पे इंटरसेक्ट करता है तो इसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इसका एक फॉर्मूला अगर देखिए हम लोग लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम लोग को एक नाम देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो लाइन है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन लाना पड़ेगा। जनरल इसका जनरल फॉर्म बोलते हैं, इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं, ठीक ना, लीनियर इक्वेशन का। तो इसको A1 कर देते हैं, B1 कर देते हैं, C1 कर देते हैं, ठीक है। दूसरा को क्या करेंगे, A2x कर देंगे, फिर B2y कर देंगे प्लस C2 कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो अब इन दोनों का यही बताना चाह रहे थे कि कंसिस्टेंट क्या बोलता है, इसमें हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आता है। क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट दिख गया आपको। ये सिंगल पॉइंट मतलब क्या होता है कि ये कोऑर्डिनेट, ये कुछ भी कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे 2 1 होगा या फिर कोई भी कोऑर्डिनेट होगा जो भी, तो वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। कोई एक पॉइंट ही है यहाँ पे, कोई अलग पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला इसका दिया गया है कि देखिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये फार्मूला दिया गया है इसका फर्स्ट कंसिस्टेंट के लिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, आप याद कर सकते हैं इसे। डिपेंडेंट की बात करते हैं। डिपेंडेंट क्या होता है, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन इसमें आता है। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें भी एक कोऑर्डिनेट बना लीजिए आप। इसमें क्या होता है कि ये एक लाइन है और इसी के ऊपर एक दूसरा लाइन है, कोइंसाइड कर दिया, मतलब ओवरलैप कर दिया, ठीक ना। तो इसी के ऊपर एक लाइन जाएगा तो इसमें कितना मैनी सॉल्यूशंस आ गया, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे जितना भी आप कर सकते हैं, जितना भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं इसमें, उतना कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे, इसीलिए इसको क्या डिपेंडेंट भी कहा जाता है। इसमें एनसीईआरटी में देखिए डिपेंडेंट लिखा गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या है ये देख लीजिए, यहाँ पे पढ़ सकते हैं तो हम लिख दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसमें इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन आते हैं, इसमें कोई गिनती ही नहीं है सॉल्यूशंस का, ठीक है। और लास्ट पढ़ना है आपको इनकंसिस्टेंट। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं आता है, इसमें पैरेलल रहता है। देखिए ये कोऑर्डिनेट बनाइए आप, इसमें दो पैरेलल लाइन खींच दिए, तो ये दो पैरेलल रहेगा वो कभी मीट नहीं करेगा। ये तो अभी आपको लग रहा होगा डायग्राम गलत बनाया, पर ये कभी मीट नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं रहेगा। यहाँ पे तो बहुत सारे इंटरसेक्शन पॉइंट थे और यहाँ पे सिर्फ एक था, तो इसलिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन था, पर इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं रहेगा क्योंकि ये आगे चलते जाएगा, मिलेगा ही नहीं। तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। यहाँ तक सेम रहेगा इसका, पर यहाँ पे जो C1/C2 इक्वल टू था, यहाँ पे C1/C2 नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ठीक ना। बस यही एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा इसका। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। इसमें इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन बनता है बीच वाला में, डिपेंडेंट में। इसमें कोई सोल्यूशन नहीं बनता है और इसमें यूनिक सोल्यूशन बनता है कंसिस्टेंट में। सिंपल सा बात है। ये तीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको समझना था, ये तीन ही मेथड्स। अब बात करते हैं एल्जेब्रिक मेथड्स में। एल्जेब्रिक में दो मेथड्स है, देखिए जैसे पढ़ लीजिए। एल्जेब्रिक में दो मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में किसी वैल्यू को पुट कर दिया जाता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है किसी दूसरे वैल्यू के लिए, ठीक है। तो आपको हम समझाते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक ना। कोई सिंपल सा इक्वेशन देते हैं जैसे कि 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75 लिख देते हैं, और एक है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। ये दो कोई इक्वेशन है, सिंपल सा इक्वेशन है। तो इसको दो मेथड से, हम दोनों मेथड से करके दिखाएंगे आपको, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से इसी को, ठीक है। तो एलिमिनेशन के लिए हम दूसरा भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। चलिए सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, किसी एक वैल्यू को ले लिया जाता है हम लोग को, एक वैल्यू को साइड करके दूसरे में पुट किया जाता है। जैसे आपको हम बना के दिखाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि x को हम लोग ले लेते हैं, समझ रहे ना। तो x को हम लोग लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो सेकंड का x को ले लेते हैं हम लोग। तो x को यहाँ पे लीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 11 है तो 11 रहेगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5y। और ये जो 6 इधर डिवाइड में है तो ये नीचे आ जाएगा 6। अभी तो ये तो बेसिक्स है, तो इसको आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है, उससे लंबा भी हो सकता है वीडियो। तो यहाँ पे अब ये x का जो वैल्यू आया है सेकंड इक्वेशन से, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पुट करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। अब फर्स्ट का भी ले सकते थे, फर्स्ट का भी जैसे x निकालते तो क्या आता है 75 माइनस 3y अपॉन 10। तो इसको भी आप सेकंड में पुट कर सकते थे, पर जिसका निकालिएगा उसका अपोजिट में उसको पुट करना, ठीक है। x और y को भी निकाल सकते थे, आपका मर्जी है, किसी को भी निकाल सकते, ठीक है। और इसमें x का वैल्यू पुट कीजिए, इसमें 10 को लेके x का जो वैल्यू है पूरा 11 प्लस 5y/6 प्लस 3y इज इक्वल टू 75। अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो यहाँ पे किसका y का वैल्यू आ जाएगा, देखिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और 3, यहाँ पे इसको काट दीजिएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे 55 प्लस 25y प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। यहाँ पे 3 ही थे जी, हाँ यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 में आ जाएगा। और यहाँ पे 75, यहाँ 3 उधर चल जाएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 है, 25 में 9 कीजिएगा तो 34y हो जाएगा, और इधर उसको प्लस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा ना।
तो 1 इधर हो जाएगा और 1 यहाँ पे 70 लग रहा है, 170 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 5 टाइम्स में कट जाएगा। ये आप साफ लग रहा है कि 4 5 या 20 होता है और ये कट जाता है, ठीक है। वाई आ गया आपका 5। अब ये जो वाई आ गया है ना आपका वाई इज इक्वल टू 5, तो इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। फर्स्ट और सेकंड इसमें आपका छूट है, इसमें किसी को भी पुट कर सकते हैं, पर हम सजेस्ट करते हैं ये जो वाई आया ना इसको यहीं पे पुट कीजिए, एक्स की जगह पे पुट कीजिए, तो डायरेक्ट आपका एक्स निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या है 11 प्लस 5y कर दीजिए। 5y की जगह पे क्या है 5y की जगह पे है आपका y की जगह पे 5, तो यहाँ पे 25 हो गया अपॉन 6, तो कीजिएगा तो आपका 36 आएगा 6, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा 6 आएगा। तो सिंपल है, x का वैल्यू भी आ गया 6 और y का वैल्यू आ गया आपका 5। अगर आप उसको पुट करके देख सकते हैं कि इसमें, चलिए सेकंड वाला हम पुट करते हैं, तो 6 इंटू 6 एक्स का वैल्यू है तो 36 आ गया यहाँ पे 36, और यहाँ पे 5 का वैल्यू तो -25 इज इक्वल टू 11। तब इसको डिवाइड, इसको माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा 11 इज इक्वल टू 11, तो हेंस RHS इक्वल टू सॉरी LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर दिया कि ये इक्वेशन या फिर ये जो सॉल्यूशन है इसका 6 और 5 सेटिस्फाई करा है। सिंपल सा इक्वेशन, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अब एलिमिनेशन मेथड आपको समझा दे रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड ये बहुत ही सिंपल है, हम आपको क्वेश्चन बना के दिखाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे, और उससे आप बहुत ईजिली समझ जाइएगा कि क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा आपको करना भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी क्वेश्चन को लेते हैं जिसे हम लोग लिए थे पहले 10x प्लस 3y, यहाँ पे 6x हो जाएगा माइनस 5y है इज इक्वल टू 11, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, देखिए कोई भी यहाँ पे 2 वेरिएबल दिख रहा है, तो किसी भी दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को दोनों साइड इक्वल करना पड़ेगा कांस्टेंट को। इन दोनों वेरिएबल के किसी एक वेरिएबल को लेके एक पेयर को आपको उनका कांस्टेंट को इक्वल करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है, तो आपको यहाँ लिए 60-60 करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे 15-15 करना पड़ेगा भाई में। अब ये कैसे 60-60 और 50-50 हम बता रहे हैं वो आपको बताएंगे आगे, पर आप इतना समझ लीजिए कि आपको दोनों में से किसी को एक करना पड़ेगा। तो चलिए छोटा 15 लग रहा है हमें, तो 15 करते हैं। तो 15 हम कैसे कर रहे हैं, देखिए इसका एक टेक्निक होता है कि आप अगर ऊपर को दोनों को इक्वल करना है तो आप नीचे वाले को ऊपर से इंटू कर दीजिए और ऊपर वाले को नीचे से इंटू कर दीजिए। तो सिंपल है, यहाँ पे नीचे 5 है तो ऊपर 5 से इंटू कर देंगे, ऊपर 5 है तो नीचे हम लोग 3 से इंटू कर देंगे, सॉरी ऊपर 3 है तो नीचे 3 से कर देंगे इंटू। आपको अपोजिट साइड से इंटू कर, अगर यहीं पे करते तो यहाँ पे नीचे 6 था तो ऊपर 6 से इंटू करते, ठीक है, इंटू 6 से ऊपर करते, और ऊपर 10 है तो नीचे किससे करते हैं 10 से इंटू करते हैं। तो इसको छोड़ देते, छोटा ही है तो छोटा से करते हैं। तो चलिए इसका क्या आएगा इंटू करने के बाद, तो चलिए बात करते हैं 50x आ जाएगा प्लस 15y आ जाएगा, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 375 आ जाएगा शायद से, हाँ 375 आ जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें देखिए 18x आ जाएगा, इसमें माइनस 15y, तो 15 तो सेम ही आएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये तो सिंपल है ना, इसमें हम लोग प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते तो दोनों का सबका साइन चेंज होता है, पर इसमें सिंपल है प्लस माइनस है तो काट देंगे, तो इसको ऐड कर देते हैं, तो ये कट गया, एक वेरिएबल और कॉन्स्टेंट सब मिला के कट गया, ठीक है। अब इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है, इसको प्लस कर दीजिए, तो 68x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 408 आ जाएगा, क्या सही है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू कितना है 408 अपॉन 68 है, तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये 6 बार में आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब सेम यहाँ पे तो अब तो इसके बाद आपको बच्चा भी जानता है क्या होगा, ये x का वैल्यू आ गया, तो आप किसी में भी दोनों में से किसी में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट कर दीजिए। अब इसमें तो पुट करना ही है, चलिए बात करते हैं इसमें पुट करके, यहाँ पे 10x में कर देगा, नहीं तो छोटा ये है तो छोटा में करते हैं। चलिए 36 करते हैं माइनस 5y इज इक्वल टू यहाँ पे 11 30, तो अब 36 और इसको इधर ला दीजिए, उसको उधर कर दीजिए, साइन चेंज हो जाएगा अपने आप। तो इसको ला देते हैं, तो यहाँ पे 25 हो गया इज इक्वल टू 5y, तो y इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 आया, ठीक है, और सॉरी x इज इक्वल टू 6 आया और y इज इक्वल टू 5 आया। क्या हम सही नहीं है, तो यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन में भी सेम आंसर नहीं ना आता है। ये देखिए x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 5, तो इससे आपको ये पता चलता है कि अगर एग्जाम में दोनों का वैल्यू ना दिया हो, मतलब पर्टिकुलरली दिया ना हो कि एलिमिनेशन से करना है या फिर सब्स्टिट्यूशन से, तो आप बेसिकली किसी में जो आसान है उसमें जा सकते हैं। एलिमिनेशन ज़्यादा आसान है, तुरंत कट जाता है, तो इसमें आप जा सकते हैं, वैल्यू दोनों का सेम आएगा। इतना आप समझ लीजिए कि कोई इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन एक ही रहता है, क्योंकि ये फिक्स्ड सॉल्यूशन है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकालिएगा तो सेम आएगा, पर वो हट चुका है सिलेबस से, तो उसमें नहीं घुसेंगे ज़्यादा। तो ये आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल बहुत ही छोटा चैप्टर था ये, इससे छोटा चैप्टर आपको शायद ही कहीं मिलेगा, क्योंकि ये देखिए आपको बहुत ही ईजी में इसको समझा दिया गया है, इस पूरे कॉन्सेप्ट मस्ती सीरीज के कॉन्सेप्ट में। और ये हमें लगता भी है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और एक बार आप बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, या फिर समझ गए तो प्रैक्टिस भी कीजिएगा ना, एक बार वीडियो देख के, फिर से नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा उसके बाद। और अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों के साथ, और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। देखिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है एक टीचर के लिए, क्योंकि हर दिन पूरे
पूरे 10th क्लास तक आपको साथ देना। एक मोटिवेशन उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसके लिए ज़रूर से ज़रूर मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हो सके तो ज़्यादा दोस्तों को शेयर करके लाइक भी कीजिएगा। चलिए, अच्छा होगा तो धन्यवाद। ऐसे ही हम जुड़े रहें मस्ती सीरीज़ के साथ। चलिए, धन्यवाद।